यह पब्लिक त्रस्त है, परेशान है, इसलिए यह भीड़ लग रही है। यहाँ की जनता को आज तक सिर्फ ठगा गया है 5 किलो राशन पे और हिंदू मुस्लिम पे। मैं इस बेतिया विधानसभा के सभी परिवारों का नौकर बनने का काम करने जा रहा हूँ। ये सोचने वाली बात है, आज प्रशांत जी सत्ता में नहीं है तब इनका होश उड़ा हुआ है। इस पार्टी में वैसे लोग कभी नहीं रह सकते हैं जो निकम्मे होंगे, जो काम नहीं करेंगे। वोट देगा बिहार का लोग। अब फैक्ट्री गुजरात के गांव-गांव में लगता है। ये लोग कह रहे थे कि बिहार जो है वो मजदूरों की फैक्ट्री है, और जब से प्रशांत किशोर जी बोले कि मैं पलायन रोक दूंगा, ये लोग सब लोग उनके पीछे रास्ते में चल रहे हैं। इसकी आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जब जन सुराज 2000 रुपये बोलता है कि पेंशन हम देंगे तो ये 400 से सीधा 1100 पे चले जाते हैं। पब्लिक समझ चुकी है कि ये प्रशांत किशोर जो शख्स है वो कोई ऐसा अलग शख्स नहीं है जो किसी को धोखा देगा इनकी तरह। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पे जो है बिहार बदलाव सभा रखी गई थी धीरज तिवारी जी के द्वारा, और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब इनसे जानेंगे कि ये जो है लगातार बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं, जो जन स्वराज पार्टी से इस क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी है। सबसे पहले स्वागत है। आप सभी मीडिया बंधु का भी मेरे तरफ से तहे दिल से स्वागत है। अच्छा, आप जो है लगातार बिहार बदलाव सभा करते जा रहे हैं, क्या इस सब सभा से संदेश देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, बिहार बदलाव सभा जो चल रही है, ये जन सुराज का क्या मैनिफेस्टो है, उसका उद्देश्य क्या है लोगों के लिए, इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। क्योंकि अभी लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें इस सभा के द्वारा बताया जा रहा है कि जन सुराज के किस लिए बनाया गया है और इस बनने के बाद इसके बाद आपको क्या लाभ मिलेगा, आपकी बदहाली कैसे दूर होगी, इसके लिए लोगों को बताने का काम। अच्छा, आपके सभा में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ रही है, इस भीड़ के बारे में क्या कहिएगा? देखिए, भीड़ जो है यह पब्लिक त्रस्त है, परेशान है, इसलिए यह भीड़ लग रही है। अगर पब्लिक खुश रहती, खुशहाल रहती तो यहाँ सभा में नहीं आती, वो अपने घर बैठे रहती। जो लोग खुशहाल रहते हैं वो घर में बैठे रहते हैं। यह सभा में हजारों और लोग जो आ रहे हैं ना, यह सुन रहे हैं और उनसे जब बातें हो रही हैं तो पता लग रहा है कि वो बिल्कुल इस बिहार स्टेट में ठगे जा रहे हैं और बिहार स्टेट में एकदम खोखला हो गया है। यहाँ रहने के लिए कोई चाह नहीं रहा है, क्योंकि पलायन जो शब्द है, हर चीज़ में पलायन हो रही है। तो सभी लोग गरीबी से जूझ रहे हैं और इस गरीबी से निकलने के लिए एक उनके पास ऑप्शन मिला है, तीसरा मोर्चा जन सुराज। इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं मेरा स्थिति जो है बदहाली का वो बदल जाए, इसके लिए वो लोग सभा में इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा, आपसे जो है बहुत सारे लोग जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप आइएगा तो इस क्षेत्र का कुछ ना कुछ विकास कीजिएगा, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मेरे आने के बाद जन सुराज का मैं एक कार्यकर्ता हूं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद यहाँ के लोगों के लिए एक जिस तरह एक घर में एक नौकर को रखा जाता है कि सारे काम धंधे को देखता है, उस तरह मैं इस बेतिया विधानसभा के सभी परिवारों का नौकर बनने का काम करने जा रहा हूं। मेरे बनने के बाद हमारे प्रशांत जी का जो 5 उद्देश्य है, जिससे बिहार विकसित राज्यों में आ जाएगा, बदहाली दूर हो जाएगा, वह सारी चीज़ें, जैसे ऋण देना, मैं सारे यहाँ के जो भी लेडीज़ हैं वो अगर लोन लेना चाहते हैं उन्हें लोन दिलवाने का काम करूँगा। 2000 पेंशन, जो लोग बचे हैं उनको पेंशन नहीं बना है, बहुत सारे आज लोग पेंशन की ज़रूरत है लेकिन वो पेंशन कार्ड नहीं बना है क्योंकि उनको 500-1000 रुपया है नहीं, ब्लॉक में जाने के बाद 500-1000 रुपया लगता है। मैं एक गाँव में एक व्यक्ति को ढूंढ के निकालूंगा और पेंशन वाले को उनको पेंशन का कार्ड बनवाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे सभा लगी थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, उसमें जो है एक बुजुर्ग आदमी आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि मेरा जो है इतना एज हो गया, अब बुढ़ाने पर आ गए, मरने के कगार पर आ गए, फिर भी मैं दूसरे राज्यों में जिस तरह से विकास होता है उस तरह से अभी हम बिहार में नहीं देखे। तो वो जो है आप पे उम्मीद लगाए हैं कि ये कहीं आएंगे, इनकी सरकार जो आएगी तो उस तरह से विकास करेगी, तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मेरी सरकार आएगी तो निश्चित विकास होगा और हम विकास करेंगे। इसी के लिए तो ये कार्ड बनवा रहे हैं जो गारंटी कार्ड के रूप में है। इस पर हमारे प्रशांत जी का हस्ताक्षर है और एक कोड जनरेट हो रहा है जो ऑनलाइन है। तो हम यह कार्ड भी इसीलिए बना रहे हैं कि लोगों को विश्वास हो कि हम उनकी स्थिति को बदलेंगे और हमारी पार्टी निश्चित बदलेगी। हम लोग बदलने के लिए ही यह पार्टी बनी है। इस पार्टी में वैसे लोग कभी नहीं रह सकते हैं जो निकम्मे होंगे, जो काम नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो है जिला अध्यक्ष है जन सुराज पार्टी के, क्या नाम हुआ आपका? गौरव मिश्रा हुआ मेरा नाम। मैं बेतिया अनुमंडल से युवा अध्यक्ष हूँ।
अच्छा, आपकी बार जो आपकी सरकार आएगी तो क्या नया चीज होने वाला है? देखिए, अगर आप मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि यहीं गुजरात में क्या सूरत एक जगह है जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग, यहीं बिहार के लोग जाके वहाँ नौकरी करते हैं। तो आप बताइए, वोट देगा बिहार का लोग, अब फैक्ट्री गुजरात के गांव-गांव में लगता है, इसलिए कि यहाँ की जनता को आज तक सिर्फ ठगा गया है 5 किलो राशन पे और हिंदू मुस्लिम पे और आपको ट्रेन देने की बात करके। कभी यहाँ पे लोगों को ये नहीं बताया गया कि यहाँ फैक्ट्री भी लग सकती है। तो जब गुजरात में फैक्ट्री लग सकती है तो यहीं प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला नारा जो है कि जितने भी बिहार के लोग हैं इनका पलायन रोक के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपको बेतिया विधानसभा का, ये हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ के युवाओं को यहाँ पे रोजगार देंगे, ताकि बिहार का लोग जो मेहनत कर रहा है उनके खून पसीने की जो कमाई है उस कमाई से बिहार में पैसा आएगा और बिहार देश के साथ जो अग्रणी राज्यों की श्रेणी में 1960 में था और आज पीछे हट गया है, वो आने वाले 10 सालों के अंदर अग्रणी राज्यों में के श्रेणी में बिहार हमारा निश्चित ही आएगा। यही हमारा और हमारे पार्टी का जन सुराज का सूत्रधार का प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जन सुराज के आते ही हम सबसे पहले पलायन बंद करेंगे। और दूसरी चीज़, जो यहाँ की पब्लिक है अभी ये समझ चुकी है कि अब हमें नौकरी चाहिए, कोई विधायक प्रत्याशी आए कोई भी पार्टी का, अब हमें नौकरी चाहिए, हमें शिक्षा मजबूत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, किसान का जितना भी समस्या है वो दूर होना चाहिए और महिलाओं के लिए भी नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी जाके हम आपको वोट देंगे। और ये सारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कहता है तो जन सुराज गारंटी कार्ड के साथ साइन करके वहाँ पे कार्ड पब्लिक को दे रहा है, ताकि कल के दिन में जब हमारी सरकार आएगी तो ये निश्चित ही हो जाएगा। कल तक यहीं आपको सरकार में बैठे लोग, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, ये लोग कह रहे थे कि बिहार जो है वो मजदूरों की फैक्ट्री है। और जब से प्रशांत किशोर जी बोले कि मैं पलायन रोक दूंगा, ये लोग सब लोग उनके पीछे रास्ते में चल रहे हैं। इसका मतलब देखिए, ये सोचने वाली बात है, आज प्रशांत जी सत्ता में नहीं है तब इनका होश उड़ा हुआ है और ये लोग शिक्षा पलायन पे बात कर रहे हैं, और जो 20 साल से एक ही सरकार थी। सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि जब जन सुराज 2000 रुपये बोलता है कि पेंशन हम देंगे तो ये 400 से सीधा 1100 पे चले जाते हैं। तो ये पब्लिक समझ चुकी है कि ये प्रशांत किशोर जो शख्स है वो कोई ऐसा अलग शख्स नहीं है जो किसी को धोखा देगा इनकी तरह। वो बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए ही आया है और निश्चित ही ये 2025 में ये बदलाव होगा और जन सुराज की सरकार आएगी, क्योंकि एक ही नारा है सारे लोगों का, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का वास्ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्या नाम है आपका? उज्जवल तिवारी। अच्छा, इस जन सुराज के पार्टी के बारे में आपका क्या विचार है? जन सुराज, देखिए अभी तक अपने बिहार में सिर्फ 2 ही काम हो रहा था, क्या कि आरजेडी से हट के लोग एनडीए में जा रहा था, क्योंकि आरजेडी से परेशानी थी तो एनडीए में जाना है, और एनडीए से परेशानी है तो आरजेडी में जाना है। लेकिन उसके बाद भी हमारे बिहार में बेरोजगारी, अशिक्षिता, देखिए इतना अच्छा स्कूल है बना हुआ है, लेकिन उसमें जो टीचर हैं वो भी काबिल नहीं हैं। अपने यहाँ जगह की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक भी औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। जो शुगर फैक्ट्री था वो भी शायद आप, हाँ, सब कोई जानता है, वो भी बंद पड़ा है। तो उसको मतलब सुव्यवस्थित करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने जो मुहिम उठाया है कि बिहार को बदलना है, उस मुहिम में हम सब सहभागी बन के और अपने बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए, गुजरात से भी बेटर बनाने के लिए अगर कोशिश करना है कि उससे भी बेटर बने, तो उसके लिए हम लोगों को सबको जन सुराज के साथ ही जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, विकास कुमार जी। आप क्या इस जन सुराज के बारे में कहिए? देखिए सर, जो जन सुराज की जो योजना है उससे हम बहुत खुश हैं, और हम नहीं, जो हमारे जितने युवा हैं सब लोग खुश हैं, क्योंकि जो पढ़ाई करके बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर बैठे हुए हैं सारे लोग, और जाकर दूसरे राज्य में 15,000 20,000 की सैलरी पे जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार चला रहे हैं। तो जो योजना इनकी है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अभी जो है आपके विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी हैं धीरज तिवारी जी, इनके बारे में क्या कहिए? नहीं, बढ़िया है और बढ़िया आदमी है, और हम लोगों का जो है अगर इनको टिकट मिलता है तो जितने युवा हैं हमारे, हम चाहेंगे, और जो हमारे युवा हैं उनसे हम कहना चाहेंगे अगर देख रहे हैं तो, कि इनको बढ़िया से और जिताया जाए और बढ़िया से इनको सत्ता में लाया जाए, जो हमारे विकास के बारे में सोचते हैं
और हमें जो पलायन की जो बात कर रहे हैं उससे हमें मुक्ति मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।